नहीं, मगर जब आपने कहा ये तमाम हाई कोर्ट्स का मसला है, तो शौकत बसरा साहब, एक ये भी तजवीज़ सामने आई थी जो 6 जजेस ने खुद अपने ख़त में लिखी और उन्होंने कहा कि आप एक कन्वेंशन बुलाएं, आप जजेस का कन्वेंशन बुलाएं। ये भी कुछ वकला ने कहा, सीनियर वकला ने, और आप उसके अंदर तयन करें कि आपने करना क्या है। तो अब ये जो 7 रुकनी बेंच बन गया है, क्या पीटीआई इससे मुतमईन है या पीटीआई कुछ और चाहती थी कि चले एक कन्वेंशन बुलाया जाए? मुनीज़े, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आज मुझे क्या बल्कि पूरी एक लीगल फ्रेटर्निटी को हमारी बहन आसमा जहांगीर बहुत याद आ रही हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। वो जिस तरह उन्होंने जुल्म बर्बरियत के खिलाफ, आइन की सरबुलंदी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, सिविल सोसाइटी के साथ आखिरी अपनी सांस तक जद्दोजहद करती रही, उन जैसा आज हम ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ मिले। आज यकीन मानिए, लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर कन्वेंशन था। मैंने बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू देखे उनको याद करते हुए, और अफसोस इस बात का है कि आज उनके ग्रुप नाम पे जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शमीम साहब बैठे, मुझे बड़ा एहतराम है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं, इनका रोल सुप्रीम कोर्ट बार का हो, पाकिस्तान बार काउंसिल का रोल हो, वो इंतहाई अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक है। वो मैं किस लिए कह रहा हूँ कि आप किसके नाम पे आपका ग्रुप है और आप हरकतें क्या कर रहे हैं। आपने कहा कि आप मुतमिन हैं, बात मुतमिन होने की नहीं है मनी से। आज हालत ये है कि 6 जजेस हाई कोर्ट के क्या कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे घरों में कैमरे लगाती हैं, वीडियोस बनाती हैं, हमें हमारे रिलेटिव्स को अगवा किया जाता है, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जाते हैं, अगर हम फैसले उनकी मर्जी के नहीं देते, हमारे घरों के अंदर बाहर बम छोड़े जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर प्रेशर बनाया जाता है। उसके ऊपर रवैया क्या था? रवैया ये है पाकिस्तान बार काउंसिल का। मैं सबसे पहले वकला की अपनी बात कर लूं। हम वकला जो हम कहते हैं कि हम और जजेस जो हैं एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर हम लोग सहूलतकार बन जाएंगे सिस्टम के, निजाम के, स्टेटस को के, तो मुझे बताइए कि आम आवाम कहां जाएगी। जी, आज मुझे बात बताइए कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जिन्होंने प्रोटेक्ट करना है अपने जजेस को, वो मिल रहे हैं किसको? उस मुलजम को जिसके ऊपर इल्जाम है। मैं उनके साथ जफियां डाल रहे हैं, उनके साथ वहां पर मुलाकातें कर रहे हैं, और होना तो ये चाहिए था। याद होगा अच्छा, आपको, आपका इशारा वजीर आजम की तरफ है, ठीक है। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ, इस मुल्क के वजीर आजम तो बातें बैठ के क्या हो रही हैं? अच्छा, आप ये करें जी, हमें मैशियत में आप हमें सपोर्ट करें, हमें भाई इतना बड़ा चले वो एक और है। अब आपने चूंकि लेट्स स्टे टू द टॉपिक, आपने ये बात कही है तो एक सेकंड जी मुकम्मल करें। इंसाफ मांग रहे हैं, जजेस इंसाफ मांग रहे हैं इस मुल्क के अंदर, फिर मेरा कहां जाएंगे? और दूसरी बात, चीफ जस्टिस साहब को ये चाहिए था, चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बनाते। अपनी बारी तो एक जज का मसला था तो फुल कोर्ट बन गई। आज भी मुझे समझ से ये बाहर है कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया। सीनियर जजेस मुनीब साहब काबिल एहतराम है, उनको क्यों नहीं रखा गया? ठीक है, अच्छा, ये अब इधर ही रुक जाए शौकत साहब, क्योंकि आपने फुल कोर्ट की बात की है अब, और आपने ये भी कुछ बात की है, शहजाद शौकत साहब भी बैठे हुए हैं, आपके हवाले से भी उन्होंने कहा जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से। अभी कोशिश करता हूँ कि मेरे इस भाई की तसल्ली हो सके। बात यह है कि पिछला 1 साल प्रोफेशनल ग्रुप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर हुक्मरान था और मुकम्मल तौर पर स्पोक्स पर्सन बने हुए थे जो हमारे साबिक सदर थे एक पॉलिटिकल पार्टी के। हम जब से आए हैं एंड हमारे इलेक्शन में बहुत सारा किरदार उन सदर साहब की हरकत का भी था। अब बसरा साहब ज़रा खामोशी से मुझे सुन लें। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी चीज़ पर कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। मैंने कल भी एक टीवी चैनल पे ये कहा है कि अगर सो मोटो नोटिस भी लेकर बेंच बिठा देंगे तो ये कहेंगे फुल कोर्ट बिठाएं। इनका नुक्ता नज़र सिर्फ ये है कि हमने हर चीज़ को डिस्प्यूटेड बनाना है, नथिंग बियॉन्ड दैट। और जब से हम इलेक्ट होके आए हैं हमने हर पार्टी के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की। पॉइंट इज़ कि 6 जजेस ने ख़त लिखा जिसमें 1 साल पुराने तमाम वाक़यात दर्ज हैं और बिल्कुल खामोशी है कि 1 साल वो जज साहिबान क्यों नहीं बोले। और उस ख़त में लिखा हुआ है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक़्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले। और ये भी मैं समझने से बतौर लॉ ऑफिसर, वेरी हम्बल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ये कासिर हूँ कि उनको अगर किसी ने अप्रोच किया, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस ये कहता है कि आप फौरी तौर पर उसको तौहीन अदालत का नोटिस देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
ये जजेस 6 जज साहिबान खामोशी से 1 साल इंतज़ार करते रहे। नहीं, उन्होंने खामोशी से इंतजार नहीं किया, उन्होंने खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसका कोई जवाब नहीं आया, उसका फिर उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने भी, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस के सामने मामला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद क्या वैसे तो पहले ही जैसे उनको किसी ने अप्रोच किया था, काजी फाइज ईसा साहब उस वक्त सिर्फ सीनियर पुणे जज थे, बात सुन लीजिए। ये पहला रिस्पॉन्स एक जज का अगर उस तक रसाई होती है, उसको एक नाजायज़ फैसला करने को कहा जाता है, तो वो उस फरीक को कंटेम्प्ट का नोटिस देता है कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने मुझ तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। ये नहीं हुआ। चलें, एक लेटर चला गया। अब हमारा मुतमई नज़र आज भी ये है कि इस लेटर की, इसमें जो वाक़यात दर्ज हैं उनकी बेलाग तहकीकात होनी चाहिए, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, बिला तखसीस के वो कौन हैं, उनका ओहदा क्या है, उनका रुतबा क्या है, वो किस पार्टी से हैं, किस तरफ से ताल्लुक़ रखते हैं। आई डोंट केयर, इसलिए कि मेरी जुडिशरी की रेपुटेशन इज एट स्टेक। आपने जो रोल अदा किया आप नहीं चाहते। ठीक है, मगर ये जो नहीं शौकत साहब, मगर बात ये है कि साहब रनिंग कमेंट्री से कोई फायदा नहीं होगा। बात ये है कि अब लेट्स कम टू द पॉइंट। जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां कई दफ़ा यहाँ पे मिलिट्री रूल आई, क्या एक जज की मजाल है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दे? ये तो एक सवाल बनता है।